मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग के इस क्लास में हम यहां से बायोलॉजी के ऐसे 70 सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। यानी समझिए कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अब सवाल लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बस आप लोगों को इन प्रश्नों को कर लेना है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल जो आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी की तरफ से है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला गया है कि गुणसूत्र के, ठीक है ना, यूक्रोमैटिन का क्या विशेषता है बाबू लोग? ये विशेषता होता है कि अनुवांशिकता जो होता है बाबू, ये सक्रिय होता है। यानी पहला का जो राइट आंसर लगाना है, यहां से आप लोगों को ए को लॉक करना याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू लोग। जहां यूक्रोमैटिन की विशेषता का बात करेगा तो अनुवांशिक सक्रिय होते हैं, यानी पहला का राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं बाबू लोग। अगला सवाल आता है 2 नंबर, यहां देखिएगा, ठीक है ना। बोला गया है कि जिम कोरबेट, ठीक है ना, जिम कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों बाघों के लिए उत्तर मतलब आप लोग का प्रसिद्ध है। तो हम लोग दूसरा का राइट आंसर सी लगा देंगे। अगला सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, ठीक है ना, कि हाइब्रिड विगर, ठीक है ना, हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? तीसरा का बताना है। तो हाइब्रिड विगर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के विषम युग्मित के कारण होता है। यानी राइट आंसर आप लोगों का थर्ड का जो है वो डी लगाना है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला सवाल आता है 4 नंबर, देखिएगा कि मनुष्य का, ठीक है ना, मनुष्य का जो अवशेषी अंग होता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग द वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ वुमेन, ठीक है ना, अवशोषित अंग कौन है? तो ये होता है पिन्ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। मनुष्य का जो अवशोषित अंग होता है उसे हम लोग पिन्ना कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बोला गया है कि होमोकोरियल, ठीक है ना, होमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये आप लोग का मनुष्य में होता है, ठीक है ना। राइट आंसर हम लोग यहां से ह्यूमन लगा देंगे, ह्यूमन के लिए होता है। अगला सवाल आता है 6 नंबर मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोला गया है कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? ये होता है पंक्षी बाबू, ठीक है ना। ये सचुरा आकर्षित ही नहीं होगा, यानी हम लोग 6 का राइट आंसर बर्ड लगा देंगे। अगला सवाल आता है 7 नंबर मेरे प्यारे से, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? तो त्वचा का रंग है, यानी राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर यहां से बी लगा देंगे। 7 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आते हैं अगला सवाल 8 नंबर, देखिएगा बोला गया है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? बाबू कैंसर तो आज के डेट में यदि आप लोग, ठीक है ना, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, यदि आप लोगों के पास आसपास गंदगी, चाहे खाना उना जो बर्तन होता है वो अच्छे से नहीं आप लोग मांज रहे हैं, चाहे आजकल जो दवाई आ गया ससुरा, मतलब आप लोग समझिए आज के डेट में बचना जो है ना, वह रोगों से बचना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ आप लोग का रोगे रोग है। आप लोग का मसाला से लेके जो आप लोग सब्जी में मसाला डालते हैं, सब चीज लेकर, ठीक है ना, दवा से लेके, दारू से लेकर, सब्जी लेके से लेकर सब तक, चावल से लेकर आटा तक, सब में कुछ ना कुछ आप लोगों का केमिकल मिला रहा है, जिससे कैंसर होने का संभावना बढ़ रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों 8वां का जो राइट आंसर है ना, वह कार्सिनोमा हो जाएगा, यानी 8 का राइट आंसर हम लोग यहां से ए लगा देंगे। अगला सवाल आता है 9 नंबर, देखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये आप लोग के 2 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर हम लोग यहां से भी लगा देंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों आता है, देखिएगा 10 नंबर, ठीक है ना। बोला गया है कि एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है, ये होता है प्राथमिक उत्पाद, ठीक है ना। 10वां का राइट आंसर आप लोगों को ए लगाना है, ऑप्शन नंबर ए कंफर्म हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग 11 देखिएगा, बोला गया है कि कोशिकीय जीन, ठीक है ना, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों होता है, ऑन्कोजीन्स और आप लोग का प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दोनों की वजह से होता है। तो हम लोग यहाँ पर 11 का जो है सी को लॉक करेंगे। अगला आता है देखिए 12 नंबर, देखिएगा बोला गया है कि जीनगंज किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है? किसकी मदद से बाबू लोग, ठीक है ना।
12 बताना है। तब आप लोग देखिएगा किसकी मदद से प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म छर्रे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग के अंदर प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे 12 का। अगला आता है देखिए 13 नंबर बोला गया है कि अनुवांशिकता जो होता है ना वह रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। तो यह मेरे प्यारे टमाटर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से टमाटर को लॉक करिएगा, टमाटर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला सवाल आता है 14 नंबर, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया है कि संख्या का, ठीक है ना मेरे प्यारे, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है, ये होता है 1, ठीक है ना बाबू। यहां से आप लोगों को 14 का बोला गया है कि संख्या का सीधा पिरामिड, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किससे अनुपस्थित है। तो ये आप लोगों को 14 का जो है यहां से ए लगाना है, ए हो जाएगा 1। अगला चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि परितंत्र में जिसका, ठीक है ना, परितंत्र में जिसका पुनर्विनीकरण नहीं होता है तो ये होता है ऊर्जा, ठीक है ना। ऊर्जा का मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है, नहीं, हम लोग डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों चलता है यहां पर, देखिएगा, ठीक है ना 16 नंबर, ठीक है ना। 16 नंबर आप लोग का यहां पर देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है कि शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है पुनः वह कहां अवशोषित हो जाते हैं, तो वह मेरे प्यारे बच्चों वास इफ्रेंस में हो जाते हैं, यानी हम लोग का यहां पर 16 का बी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 17 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि संयोजी ऊतक किसकी भ्रूणीय परत से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं मीसोडर्म, ठीक है ना, मीसोडर्म से बनते हैं, यानी 17 का राइट आंसर आप लोगों को बी लगाना होगा। अगला सवाल आता है 18 नंबर, देखिएगा कि एक्स गुण सूत्र कैसा होता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है बाबू कि एक्स गुण सूत्र जो होता है वह आप लोग का कैसा होता है। तो यह होता है मेरे प्यारे बच्चों मेटासिंट्रिक, याद रखिएगा मेटासिंट्रिक होता है, यानी हम लोग 18 का राइट आंसर सी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 19 नंबर मेरे प्यारे साथ, देखिएगा कि एलोसोम्स, ठीक है ना, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है बाबू लोग, ठीक है ना। ये होता है लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग यहां से 19 का बी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 20 नंबर, देखिएगा कि एंडोगैमी, ठीक है ना बाबू लोग, एंडोगैमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ये होता है फीता कृमि में। राइट आंसर यहां से 20 का सी हो जाएगा। अगला यहां देखिएगा कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किस में होता है, देखिएगा बाबू, ठीक है ना। जो यह मेरे प्यारे बच्चों साइकिल होता है वह दो तरह का होता है। ह्यूमन में जो होता है, जो ह्यूमन बॉडी में होता है ना, ह्यूमन में, बंदर में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन जो आप लोग जानवर में देखेंगे जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है ना, ये सब में आप लोग का ऑस्ट्रेट साइकिल होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ह्यूमन में जो होता है ना, ह्यूमन, बंदर, इसमें आप लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये वाला तो हम लोग लगाएंगे नहीं, तो इसमें बोला है मध्य चक्र, तो ये आप लोग का गाय में हो जाएगा, गाय में, बैल में, सांड में, तो सांड नहीं आप लोग का इसमें हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए 22 में बोला गया बाबू लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही धाकड़ सवाल है। बोला गया है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो राजस्थान में है। यहां से राइट आंसर भी लगा देंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे 23 नंबर यहां पर आता है कि इनमें से कौन सा स्थानिक पौधा कौन सा है, ठीक है ना। 23 का मेरे प्यारे बताना कौन सा स्थानिक पौधा है, तो निपेथेंस आप लोग का खसियाना, यानी ऑप्शन नंबर यहां से डी लगा देंगे। 23वां के राइट आंसर आप लोग डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 24 नंबर, देखिएगा बहुत ही एकदम साधारण सवाल है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक रूप में प्रयुक्त वह गुणसूत्र डीएनए क्या होता है, 24 बताना है, ठीक है ना बाबू लोग। बताना है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक रूप से जो हम लोग का बाह्य गुणसूत्र डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। यानी आप लोगों को यहां पर 24 का जो राइट आंसर है वह प्लाज्मिड लगाना है, यानी हम लोग सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी कंफर्म होगा। अगला सवाल आता है 25 नंबर, देखिएगा कि बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, ठीक है ना। बोला गया है कि टीआई प्लाज्मिड, ठीक है ना, देखिएगा 25 बोला गया है कि आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 25 का हमारा बोला गया है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कल्पित करता है, तो ये पौधों को करता है। 25वां का राइट आंसर आप लोग का सी कंफर्म हो जाएगा। अगला सवाल आता है देखिए 26 नंबर कि पॉलीमेरेज श्रृंखला, ठीक है ना, जो अभिक्रिया होती है वो किस में उपयोगी होती है, ठीक है ना। 26 बताना है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है वो किस में उपयोगी होती है, ये डीएनए परिवर्धन में होती है, यानी हम लोग यहां से डी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी कंफर्म हो जाएगा। अगला आता है 27 नंबर की कुकर बीटा, ठीक है ना। 27 मेरे प्यारे चाहता है कुकर बीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कुकर बीटा के टेंड्रिल्स तथा बैग्नोलिया के कांटे क्या है,
तो ये होते हैं समजात अंग, ठीक है ना। तो 27 का जो राइट आंसर है आप लोगों को यहाँ पर ए लगाना है, ए हो जाएगा बिल्कुल कंफर्म, ठीक है ना। 27 का राइट आंसर यहाँ से ए लगाना है, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग बताएंगे। 27 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ से ए, कोई समस्या आप लोग नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। 27 के बाद आप लोग आता है अगला सवाल, देखिए 28 नंबर कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, ठीक है। बताना है कि डार्विन के जो फिंच होते हैं वह आप लोग के अनुकूली, ठीक है ना, अनुकूली विकिरण दर्शाते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर डी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 29 नंबर, देखिएगा बोला गया है कि आर्कियोट्रेकिस जो जीवाश्म पक्षी होते हैं यह किसके बीच योजक कड़ी होते हैं, ठीक है ना। 29 बताना है। तो 29 में बाबू लोग जो हम लोग का आर्कियोटेरिक्स जो होते हैं बाबू, ठीक है ना, ये आप लोग का सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के पौधे होते हैं, मतलब ये होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर बी को लगाना पड़ेगा। हम लोग का 29 हो गया। अगला सवाल आता है 30 नंबर, यहाँ देखिएगा कि एक द्विशंकर स्थिति कौन सी है, ठीक है ना बाबू लोग। एक द्विशंकर जो स्थिति होता है बाबू, वो कैपिटल टी रहेगा, फिर छोटका टी रहेगा, फिर बड़का रहेगा, फिर छोटका रहेगा। तीसरा का राइट आंसर सी लगा देंगे। अगला आता है देखिएगा कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जीन के विभिन्न रूप देखिएगा, जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग युग्म विकल्पी कह सकते हैं, यानी हम लोग का डी कंफर्म हो जाएगा 31 का। अगला सवाल आता है 32 नंबर बाबू लोग, ठीक है ना, कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। 32 नंबर है कि टैपेटल जो कोशिका होती है वह एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता को दर्शाती है, यानी हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 33 नंबर, देखिएगा कि भ्रूण कोष किसमें बनता है। 33 नंबर सवाल है, ठीक है ना। तो भ्रूण कोष जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह मादा युग्मों में बनती है, यानी हम लोग यहां से 33 का सी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 34 नंबर, यहां देखिएगा कि बोला गया है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या होता है, ठीक है ना। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या होता है, ये होते हैं एंटीकोडन, यानी विरोधी कूट। राइट आंसर यहां से 34 का डी हो जाएगा। 35 सवाल हम लोग यहां से करने वाले हैं। बोला गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ठीक है ना बाबू लोग। 35 बताना है यहाँ से कि आप लोग का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। तो ये होता है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना। तो 35 सवाल हम लोग यहाँ से कर लिए हैं। अभी आप लोगों को 35 सवाल करने हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे भाई बहन पूरा बायोलॉजी का पीडीएफ नोट चाहते हैं कि भैया बायोलॉजी में बहुत डर लग रहा है, आप हमें वो पीडीएफ नोट्स दे दीजिए जिसमें आप लोग पढ़ के पास हो जाएंगे। तो बाबू लोग बायोलॉजी का ही नहीं, आप लोग का सब विषय का, ठीक है ना, सब विषय का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को 300 में मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा चीज का, ठीक है ना, आप लोगों को 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को 300 में मिल जाएगा। बस क्या करना है ना कि जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इस चैनल के नाम से आप लोग को प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, यानी स्टडी विथ डेडिकेशन, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन। जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी नाम से आप लोग का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसी में आप लोगों को मिलेगा एटम बम, ठीक है ना, एटम बम। उसको आप लोग परचेस करेंगे ना तो आप लोगों को सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं लोग। अगला सवाल आता है 36 नंबर, यहां देखिएगा बोला गया है कि ओपेरॉन, ठीक है ना, ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं रेगुलेटर जीन, यानी 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है देखिएगा कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, ठीक है ना। देखिएगा 37 मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा आप लोग देखिए टेटनस के बारे में जानते होंगे, कहीं पर कटता उठता है तो हम लोग टेटनस का सुई लेते हैं, ठीक है ना। तो वही आप लोग का है कि टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष होता है वह किसे प्रभावित करता है। तो ये स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है, ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए टेटनस वाला सुई बहुत सावधानी से आप लोग लीजिएगा। अच्छा है, कोशिश करिएगा कि आपके शरीर में कटे छटे कम, ठीक है ना। जैसे आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं वैसे रहिएगा, कटने छटने से बचिएगा। जब टेटनस का सुई लीजिएगा तो अच्छे से लीजिएगा, ठीक है ना, वरना मांसपेशियों पर बहुत आप लोग का इफेक्ट डालता है। आगे चलते हैं। 38 नंबर सवाल आ रहा है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है, ठीक है ना। तो एड्स जो विषाणु होते हैं बाबू लोग, ठीक है ना, एड्स विषाणु में आप लोग का एक कुंडलित आरएनए होता है, ठीक है ना, यानी 38 का राइट आंसर ए लगा देंगे। अगला सवाल आता है देखिएगा कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग को तंबाकू का, ठीक है ना, लत हो जाता है। बच्चे लोग छोड़िए ना, जवान बूढ़े सबको तंबाकू का लत रहता है, दारू नशा गांजा का रहता है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग का किसके कारण होते हैं, निकोटीन। याद रखें, निकोटीन एगो होता है पदार्थ, ठीक
ठीक है ना, जो बहुत हानिकारक होता है, इसी की वजह से होता है, हम लोग यहाँ पर डी लगा देंगे। अगला सवाल प्यारे बच्चों आता है, देखिएगा 40 नंबर, सॉरी 40 नंबर है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। ठीक है, 40 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 40 सवाल में देखिए घरेलू कचरा जो होता है ना, घरेलू कचरा जैसे हम लोग का घर में जो कचरा निकलता है वह आप लोग के जैव निम्नकरणीय प्रदूषक होता है, यानी हम लोग 40 का सी लगा देंगे। ठीक है ना, 40 सवाल यहां से हो गए बाबू लोग। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से बताना है, ठीक है ना, कौन सा आप लोग का जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है, तो ई कोली। ठीक है, याद रखिएगा जल प्रदूषक का जो सामान्य संकेत है उसे हम लोग ई कोली कहते हैं। राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 के बाद आते हैं बाबू लोग 42 नंबर, देखिएगा कि बॉम्बे डॉक क्या है। ठीक है ना, बॉम्बे डॉक, बॉम्बे डॉक क्या है, तो ये वो मछली है। राइट आंसर बी लगा देंगे बाबू लोग। 42 के बाद आता है 43 नंबर, देखिएगा लाइसिन से। ठीक है ना, लाइसिन में प्रचुर शक्ति, रत्न तथा प्रोटीन, इनमें से किसकी किस्में है। ठीक है ना, देखिएगा लाइसिन से प्रचुर शक्ति। अब वो देखिएगा, अब आप ही लोग देख के बता दीजिए कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ में रहेगा, चावल में रहेगा, कपास में रहेगा, गेहूं में कि मक्का में, बताइएगा सबसे ज्यादा पावर किस में रहता है, तो कहिएगा सर हम लोग जानते हैं मक्का में रहता है। ठीक है ना, भले हम लोग चावल खा के पेट फुलाते हैं, पेट फुला लेते हैं, उसका बात अलग है। ठीक है ना, लेकिन असली जो पावर होता है वो लोग ना मक्का का। देखिएगा कभी आप लोग गेहूं का रोटी खाइएगा और कभी आप लोग मक्का का रोटी खाइएगा। ठीक है ना, दोनों में अंतर दिख जाएगा। मक्का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है ना, इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे हम लोग। 44 नंबर देखिएगा कि बैल का वीर्य किस में रहता है। ठीक है लोग ना, 45 नंबर यहाँ सवाल है, बताना है कि बैल का जो वीर्य होता है वह आप लोग का बर्फ में रहता है, यानी हम लोग यहाँ से 44 का। ठीक है बाबू लोग ना, सॉरी बैल का जो वीर्य होता है वो लोग बर्फ नहीं नाइट्रोजन में रहता है। ठीक है ना, ये वाला हम लोग लगा देंगे। 44 का ए बिल्कुल कंफर्म होगा। ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए कंफर्म हो जाएगा। अगला आता है 45 नंबर, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बोला गया है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो रेशम के धागे में जो प्रोटीन होता है वह होता है मेरे प्यारे बच्चों फिब्रोइन। ठीक है ना, फिब्रोइन होता है। 45 का सी लगा देंगे। अगला सवाल आता है, देखिएगा 46 नंबर। ठीक है ना, कि लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, 46 का। ठीक है ना, तो लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वह टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। 46 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है 47 नंबर, देखिएगा कि मुखी गर्भ निरोधक। ठीक है ना, 47 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किसके संयोजन का बना होता है। ठीक है ना, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 47 का जो राइट आंसर लगाएंगे ना वह होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, यानी राइट आंसर हम लोग यहाँ से डी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 48 नंबर, देखिएगा कि डीएनए। ठीक है ना, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्टैंड का निर्माण कैसे होता है, 48 का बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यह लगातार संतत, यानी हम लोग यहाँ से 48 का ऑप्शन नंबर हम लोग ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल आता है 49 नंबर, देखिएगा बोला गया है कि फ्रेम विस्थापन का उत्परिवर्तन कब होता है। ठीक है, 49 का। तो बाबू लोग फ्रेम विस्थापन का उत्परिवर्तन कब होगा, जब इसमें बेस का विलोपन निवेशन से, ये बेस का विलोपन या निवेशन से होता है। 49 का एक कन्फर्म हो जाएगा। अगला सवाल आता है 50 नंबर, देखिएगा कि वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है ना, 50 का लोग वोबल परिकल्पना जो है ना यह आप लोग क्रिक द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, यानी हम लोग यहाँ से ए लगा देंगे। 50 सवाल मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है और आप लोग के यहाँ से 20 सवाल बचे हैं। 70 सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल डेली हम लोग एक सेट करेंगे 70 सवाल का। अगला आता है 51 नंबर, देखिएगा कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है। ठीक है ना बाबू लोग, 51 नंबर सवाल है कि आरबीसी के पतन का कारण है आर्सेनिक यौगिक। ठीक है ना, यानी हम लोग यहाँ से 51 का ए लगा देंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर आता है 52 नंबर। ठीक है ना, बोला गया है कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है। ठीक है ना, 52 का बताना है। तो जल प्रस्फुटन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग का बनता है प्लैंग
कोटोनिक शैवाल से, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी लगाना है, ऑप्शन नंबर डी कंफर्म हो जाएगा। 52 के बाद आता है 53 नंबर, देखिएगा कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ठीक है ना। 53 नंबर बाबू, ठीक है ना। मिट्टी का जो निर्माण होता है किस प्रक्रिया से होता है, तो मृदा जनन से, ठीक है ना, मृदा जनन। ये तो आसान सवाल है, 53 का सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 54 नंबर, देखिएगा कि जलोभिद, ठीक है ना, जलोभिद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों की क्या विशेषता है, तो जलोभिद की जो विशेषता होती है मेरे प्यारे बच्चों, यह एरेन काइमा, ठीक है ना, एरेन काइमा, यानी हम लोग राइट आंसर यहां से भी लगा देंगे। हम लोग का 54 हो गया। अगला सवाल आता है 55 नंबर, देखिएगा कि फफूंद हाइफी अंतराकाशिकीय किसमें रहते हैं, ठीक है ना। फफूंद 55 का बताना है, ठीक है ना, कि फफूंद हाइफी अंतराकोशिकीय किस में रहते हैं, तो ये एक्टोमाइक्रोराइजा में रहते हैं, यानी 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आता है 56 नंबर, देखिएगा कि पीलियोट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप शो करता है, ठीक है ना। पीलियोट्रॉफी जीन कैसा लक्षण आप लोगों का शो करता है, 56 बताना था बाबू लोग। ये जो हो जाएगा ना, पीलियोट्रॉफी जो जीन होता है यह विभिन्न प्रकार के लक्षण, ठीक है ना, याद रखेगा लक्षण वाला लगाना है, विभिन्न वाला जीन मत लगेगा। यह विभिन्न प्रकार के लक्षण का प्रारूप होता है, यानी हम लोग यहाँ से 56 का भी लगा देंगे। अगला आता है 57 नंबर, देखिएगा कि बोला गया है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मित जीव कैसा हो रहता है, 57 का, ठीक है ना। तो बाबू लोग ये हम लोग अभी पहले भी कर चुके हैं, एगो बड़का आर फिर आप लोग का, ठीक है ना। एगो बाबू लोग हम लोग का यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोग यहां से देखिएगा बाबू, यहां से आप लोग देखिएगा, आप लोग का हो जाएगा हम लोग का बड़ा आर छोटका आर, बड़का आई छोटका आई, ठीक है ना। यहां से हम लोग डी लगा देंगे। अगला सवाल आप लोगों का आता है 58 नंबर, देखिएगा बोला गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, ठीक है ना। 58 बताना है। तो बाबू लोग हम लोग का जो जलीय पशु है मेरे प्यारे वो हो जाएगा डॉल्फिन, ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते हैं, 58 का ए हो जाएगा। अगला आता है 59 नंबर, देखिएगा कि इन सीटू, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है ना, 59 बताना है। तो 59 का जो मेरे प्यारे बच्चों जो शामिल नहीं है वह हो जाएगा वनस्पति प्राणी विज्ञान, यानी हम लोग यहाँ से 59 का बी लगा देंगे। अगला आता है 60 नंबर, देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है कि आणविक कैंची, ठीक है ना, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या है, ठीक है ना। 60 का बताना है। तो 60 का मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियोज जो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग बी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 61 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। 61 का बताना है। तो यहाँ पर 61 में जो होगा लोग यह रिट्रो विषाणु होता है, यानी आप लोग 61 का यहाँ से ए लगाइएगा। अगला सवाल बाबू लोग आता है 62 नंबर, बहुत ही शानदार है कि कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग होता है, ठीक है ना। 62 सवाल है तो लोग जो इसमें अवशेषी अंग होता है, ठीक है ना, 62 में बाबू याद रखिएगा कि इसमें अवशेषी अंग जो होगा ये हम लोग का सब होगा, ठीक है ना। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आता है 63 नंबर, देखिएगा कि बीटो, ठीक है ना, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं, बताइएगा। बीटी कपास है तो 63 में याद रखिएगा कि बीटी कपास जो होता है वह रोकने का जो काम करता है, वह कीटों से बीमारी होने वाले जो कीटों से बीमारी होते हैं ना उनको रोकता है। राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला सवाल आता है 64 नंबर बाबू लोग, देखिएगा कि पीसीआर में, ठीक है ना, पीसीआर में प्रयुक्त, ठीक है ना, टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है, तो ये होता है थर्मोफिलिक तो होता है, ठीक है ना, थर्मोफिलिक होता है, लेकिन ये जीवाणु वाला, ठीक है ना। राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर 64 का बी लगा देना है। आगे चलते हैं बाबू लोग, देखिएगा 65 नंबर बोला गया है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये होता है ई कॉली, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अगला सवाल आता है 66 नंबर, देखिएगा बहुत ही शानदार सवाल है कि योग्योत्तम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ठीक है ना। तो 66 का जो राइट आंसर होगा यह हुगो डी वरिएज, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे।
अगला सवाल आता है 67 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी जैव उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो 67 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, तो वह हो जाएगा ढांचा। यहाँ से सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है ना, डी हो जाएगा। अगला सवाल आता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु कीटनाशक है, ठीक है ना। बताना है कौन सा जीवाणु जो है वो आप लोगों का कीटनाशक है। ये हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिन जिएनसिस, ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है 69 नंबर, आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से होमो एस्पियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज क्या है, ठीक है ना। 69 का निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है, 69 का बताना है, तो ये हो जाएगा होमो इरेक्टस, ठीक है ना, होमो इरेक्टस राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाना है। अगला सवाल आता है 70 नंबर, देखिएगा कि वाहित मल, ठीक है ना, वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है 70 का। तो बाबू लोग 70 में जो राइट आंसर है वह निस्यंदन और साधन हो जाएगा, यानी राइट आंसर हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 70 सवाल मेरे प्यारे बच्चों आज के सवाल में हम लोग कर लिए हैं। यह आज का सवाल आप लोग का बायोलॉजी का मॉडल सेट का आप लोग क्लास नंबर 1 था, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग के सारे मॉडल सेट करा देते हैं, ठीक है ना, मॉडल सेट करा देंगे, क्वेश्चन बैंक आप लोग करा देंगे, फिर आप लोग सेंटर ऑफ एग्जाम करा देंगे, ताकि आप लोग का बायोलॉजी में एक भी प्रश्न न छूटे, ठीक है ना। तो यह आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।